आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इन बेकार ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इन ढक्कनों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी और आप लोगों की हज़ारों रुपए की बचत होगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे, आपकी हर दिली हाजात कबूल हो, आपको कभी भी किसी चीज़ की तंगी ना हो। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, कभी किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अगर आप लोगों की आमदनी कम है और गुजारा नहीं होता तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप लोग भी इन मार्करों को बेकार समझकर फेंक देते हैं? क्या आप नहीं जानते ये कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं? आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मार्करों के ऐसे खुफिया राज जो आप नहीं जानते आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो आज के बाद आप लोग इन मार्करों को कभी भी नहीं फेंकेंगे। आज की वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। मार्कर के ऐसे इस्तेमाल आप लोग अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों की बचत के साथ साथ आप लोगों की मुश्किल भी आसान हो जाएगी। आपने मार्कर का फ्रंट और बैक हिस्सा निकालना है और निकालने के बाद मार्कर के फ्रंट हिस्से को कटिंग करना है, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। आपने इतना थोड़ा सा पार्ट फ्रंट से काट देना है और इतना लेंथ आपके पास है। आज के बाद मार्कर के बेकार टुकड़े आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये आइडिया आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर गैस के पाइप का आपने जोड़ लगाना है तो आप लोगों को किसी नोज़ल की ज़रूरत नहीं और ना ही बाज़ार जाने की ज़रूरत है, ना ही टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ये बेकार मार्कर का टुकड़ा आप लोगों की मुश्किल को आसान बना देगा। आज के बाद आप लोगों ने कभी भी गैस के जब जोड़ को लगाना हो तो इस तरह से आप लोग फिक्स कर सकते हैं। मैं खुद ही इस आइडिया का इस्तेमाल करती हूँ, है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आपने जोड़ को फिक्स करना है। यकीन करें यहाँ से ज़रा बराबर भी गैस लीक नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अगर मुझे भी गैस के पाइप के जोड़ लगाने की कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मार्कर का इस्तेमाल करती हूँ और अगर किसी को आइडिया देना तब भी मैं उनको मार्कर का इस्तेमाल बताती हूँ और वो यूज़ भी करते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। इस तरह आप लोग भी आज के बाद मार्कर के इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के बाद अपने वक्त और पैसा दोनों को बचाएं, घंटों का काम मिनटों में हो जाए। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये भी मार्कर से रिलेटेड है। अगर आप लोगों की बारीक सुइयां इधर उधर गुम हो जाती हैं या टाइम पर मिलती नहीं हैं या इनमें जंग लग जाता है और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ये टिप मेरी प्यारी बहनों के लिए है। आज के बाद आपकी सुइयां कभी भी ख़राब नहीं होंगी, ना ही ये गुम होंगी और ना ही इनमें जंग लगेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा। बेकार मार्कर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए आप लोग इन्हें बिल्कुल भी फेंका ना करें। अब हम मार्कर के अंदर का हिस्सा निकाल देंगे और अब इसका बैक का जो कैप है वो लगा देंगे और लगाने के बाद अब हम यहाँ पर सुइयों का यूज़ करेंगे। आज के बाद आप लोगों ने सुइयों को इस मार्कर में सेव करना है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मैं खुद भी इसको यूज़ करती हूँ, तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के कमाल के जुगाड़ हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, आपकी मुश्किलें आसान हो, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। यूज़फुल आइडिया को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुश्किल होगी आसान। इस तरह से सब सुइयाँ डाल दी हैं और इसका कैप लगा दिया है। आज के बाद आप इस तरह से सुइयों को महफूज कर रख सकते हैं और ये सुइयाँ बच्चों से भी महफूज रहेंगी, बच्चों की पहुँच से दूर रहेंगी। और अगर आप लोगों ने सुइयों को यूज़ करना हो तो बहुत ही ईजी तरीके से सब सुइयाँ एक सेकंड में बाहर आ जाती हैं। तो आप लोग इस तरह से बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से मैं इनको मार्कर में सेव कर देती हूँ ताकि हमारे बच्चों की पहुँच से दूर रहें, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया और यूज़फुल टिप। इसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। चलते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। अब हम लोगों ने मार्कर का तो इस्तेमाल कर लिया, अब इस रह जाते हैं कैप। अगर आप लोगों ने कैप का इस्तेमाल करना हो तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और आइडिया भी बहुत ही यूज़फुल है। आज के बाद आप लोग मार्कर के कैप भी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि आपकी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप लोगों की तस्बीह होती है या आप लोगों की हैंड फ्री होती है या आप लोगों के चैन लॉकेट होते हैं, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इसमें हैंग कर सकते हैं। मार्कर के कैप के ऊपर मैंने डबल टेप को लगा दिया। ये भी बहुत मजबूत होती है, एक बार लगाएं तो ये दोबारा हटते नहीं है। तो इस तरह से यूज़फुल आइडिया है। आप लोग अब इस पर हैंड फ्री लगा सकते हैं, तस्बीह लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को हैंग करके इन गुम होने से बचा सकते हैं और वक्त पर ये मिल जाती हैं। जैसे कि बच्चे हैंड फ्री अक्सर तोड़ देते हैं, हैंड फ्री को ख़राब कर देते हैं और नुकसान होता है, इसलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए ये आइडिया आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज के बाद मार्कर के ढक्कन लगाएं
और इन कैप के ऊपर अपनी हैंड फ्री को लगा दें और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने कामों को आसान बनाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं और मुझे फॉलो करते रहें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप लोग भी इमली को इस्तेमाल करने के बाद इनकी गुठलियों को फेंक देते हैं? ये सीड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप ये राज नहीं जानते कि इससे हम कितने बड़ी मुश्किल को आसान बना सकते हैं, अपने दर्द और तकलीफ़ को कितना कम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कभी भी इमली की गुठलियों को नहीं फेंकेंगे और बल्कि इनको यूज़ करेंगे और इनको सेव कर रखेंगे ताकि आपको कभी भी इन सीड्स की ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर सकें। ऐसा कमाल का आइडिया है, ना ही आप लोगों को कभी किसी ने बताया होगा और ना ही कभी आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोगों को कभी बिच्छू काट लेता है तो तब ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ एक इमली की गिटक से आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। इस तरह से आप लोगों ने इस सीड्स को रगड़ना है, बहुत अच्छे तरीके से रगड़ना है जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। और आप चाहें तो इस सीड्स को ज़मीन पर भी घिस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने टूटे हुए हथौड़े के ऊपर इसको रगड़ा है। आप देख सकते हैं इमली की गिटक किस तरह से मैंने रगड़ ली है, तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से रगड़ना है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई बिच्छू काट ले तो उस जगह से आप लोगों ने थोड़ा सा दबाकर ब्लड निकालना है, जैसे आप लोग शुगर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से उसके ऊपर इस सीड्स को लगा दें। इस तरह से यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा मजबूती से चिपक जाएगी। जब तक आप लोगों के बिच्छू का जहर ये चूस नहीं लेती, ये इमली की गिटक वहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगी। ये ज़बरदस्त और यूज़फुल तरीका है, मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल करती हूँ और ये बरसों पुराना दादी नानी का नुस्खा है। मुझको 2 बार बिच्छू ने काटा है और मेरी नानी ने मुझे ये आइडिया बताया था, तो मैंने दोनों बार इसी आइडिया का यूज़ किया था और काफ़ी हद तक मेरे दर्द में आराम आ गया था और बहुत जल्दी बिच्छू के कांटे की तकलीफ़ कम हो जाती है। अल्लाह ना करे आपको बिच्छू काटे, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ तो आप लोग ज़रूर इस टिप का इस्तेमाल करेंगे, अपनी मुश्किल को आसान बनाएंगे। इस टिप को इस्तेमाल करने के बाद आपको ना ही किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी मेडिसिन की और ना ही किसी दम की। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आराम आएगा। आप इस टिप को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मुश्किल आसान हो। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। बेकार सॉक्स को वाइपर पर चढ़ाएं और अपने घर को चमकाएं। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी बेकार सॉक्स को इस तरह यूज़ नहीं किया होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है, यूज़फुल टिप है। इसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। हर घर का ये मसला है, अक्सर ऐसा होता है एक सॉक्स गुम हो जाता है और एक बेकार हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग बेकार सॉक्स को अपने वाइपर पर चढ़ाएं और अपने घर को चमकाएं। आज के बाद आप लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने सफाई करनी हो तो इस तरह से वाइपर के ऊपर सॉक्स चढ़ाएं और अपने फ़र्श को साफ़ करें। मैं आप लोगों को फ़र्श साफ़ कर अभी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। इस तरह से बहुत ही अच्छी और नीट सफाई होती है। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा पानी डालकर भी सफाई कर सकते हैं। अगर बच्चे पानी गिरा देते हैं तो आप उसको भी इस वाइपर पर सॉक्स चढ़ाकर साफ़ कर सकते हैं। अब यकीन करें, अगर एक बार आप सुबह वाइपर के ऊपर सॉक्स चढ़ा लेते हैं तो सारा दिन की मुश्किल हल हो जाती है। आप लोगों को कभी भी कोई काम करना पड़े तो आप वाइपर को उठाएं और जल्दी से पानी वगैरह साफ़ करें, या फ़र्श की सफाई करनी हो तो आप लोग बहुत ही नीट कर सकते हैं। अब आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान सिर्फ़ और सिर्फ बेकार सॉक्स से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफाई होती है। आप एक बार यूज़ करके देखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोगों को अब बार बार सफाई करना नहीं पड़ेगी और ना ही आप लोगों को बार बार तपड़ी निचोड़ना पड़ेगी और ना ही इसके ऊपर पहनाना पड़ेगी। एक बार सॉक्स चढ़ाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। इस तरह के कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। इस तरह के ज़बरदस्त जुगाड़ लगाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अब चाहे आप खुद पानी डालकर सफाई करें या पानी पड़ा हुआ साफ़ करें, इंशाल्लाह दोनों ही आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें और आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी हौसला अफजाई किया करें। आप लोगों के लिए इतने मुश्किल से मैं वीडियो वगैरह तैयार करती हूँ, रोज़ाना डेली का ये काम है। और आप लोग लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इस आइडिया को ज़रूर अभी और आज इस्तेमाल करें और मुझे ज़रूर रिज़ल्ट बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। यकीनन मेरी बहनों को भी डेली रूटीन में इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप लोगों के बच्चे बार बार बेडशीट को ख़राब कर देते हैं और आप लोग बार बार ठीक करते हैं। इस तरह से आप लोगों का वक्त ज़ाया होता है। आप लोग भी चाहते हैं आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे एक बार बेडशीट बिछाएं दोबारा ख़राब ना हो। इंशाल्लाह आपकी बहन ये आइडिया लेकर हाजिर है। क्या आप लोग इस तरह के बेकार ढक्कन फेंक देते हैं? आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये मामूली से ढक्कन हमारी कितनी बड़ी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, बहुत ही आसान काम है। इसको फॉलो करेंगे तो आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। आज के बाद आप लोगों को बार बार बेडशीट ठीक नहीं करना पड़ेगी और ना ही आप लोगों की मुश्किल होगी। अगर आप चाहते हैं आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाए तो इस आइडिया को ज़रूर फॉलो करें। आपने एक ढक्कन लेना है और इस तरह से
बेडशीट के कॉर्नर के अंदर रख दें। आप वीडियो गौर और तवज्जो से देखा करें ताकि आप लोगों से कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आप लोग इसको यूज़ करने से रह ना जाएं, आप लोगों को पछताना ना पड़े। इस तरह के कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। इस तरह के ज़बरदस्त जुगाड़ लगाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। मैंने ढक्कन को बेडशीट के कॉर्नर के अंदर रख कर एक नोट लगा दिया। नोट लगाने के बाद आप देख सकते हैं बेडशीट के तरीके को गौर और तवज्जो से देखें, कोई पार्ट स्किप ना हो जाए। आपने इस तरह से बेड की जो डिज़ाइनिंग है, गैप है, इसके अंदर से आपने ढक्कन को आड़ा करके नीचे की तरफ गुजारना है और फिर नीचे जाकर आपने बिल्कुल ढक्कन को सीधा स्ट्रेट कर देना है और यहाँ पर ये होल के अंदर अटक जाएगा। जो गैप था ना बेडशीट का, उसमें ये कवर हो जाएगा। और बाकी की बेडशीट को इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल सेट कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बेडशीट को कवर कर देंगे और जो बेडशीट का दूसरा कॉर्नर है उसके अंदर भी आप लोग इसी तरह से ढक्कन को लगाएंगे, बिल्कुल वही सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बेडशीट के इस कॉर्नर को भी हमने कवर कर दिया है, इस तरह से फोल्ड कर दिया है और नीचे की तरफ भी जो गैप था उसके अंदर से ढक्कन को गुजार कर बिल्कुल सीधा कर दिया है ताकि ये ढक्कन बाहर ना आए और उस गैप में अटक जाए। इंशाल्लाह इस तरह का ज़बरदस्त कमाल का आइडिया आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों के लकड़ी के बेड है और नीचे जो लकड़ी के फट्टे होते हैं, आप उसमें भी ढक्कन को बेडशीट के सिरे में कवर करके इसी तरह से गिरा लगाकर दबा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की बेडशीट टस से मस नहीं होगी और इस तरह से परफेक्ट तरीके से आप लोग बेडशीट को बिछा सकते हैं। अब बच्चे चाहे सारा दिन छलांगे लगाएं, आप लोगों की बेडशीट मजाले के हिल जाए। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा और आप इस आइडिया को यूज़ भी करेंगे। अब आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। इंशाल्लाह इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आपके हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो देखने के लिए हम मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।